हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की वीडियो में हम एक ऑटोबायोग्राफी देखेंगे जो कि है ए रेवाठी की द ट्रुथ अबाउट मी, और उसका चैप्टर 1 देखेंगे पूरा। अब चैप्टर 1 में जो ए रेवाठी है वो हमें अपने पूरे विलेज के बारे में बताती है। सबसे पहले वो बताती है कि वो एक छोटे से विलेज में रहती है जो कि नामक्कल तालुक में है, सलेम डिस्ट्रिक्ट में। और फिर वो हमें बताती है कि वहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पल्स भी हैं विलेज के बीच में। और अगर आप थोड़ा आगे जाओगे तो एक और टेम्पल है, काली माँ का टेम्पल। फिर वो बताती है कि वहाँ पर जो है इनके विलेज के अंदर ही वो छोटे बच्चों से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक के लिए स्कूल भी है। और आगे हमें बताती है कि कुछ 3 किलोमीटर अगर हम चले उस गांव से आगे तो एक टाउन आता है। और वहाँ पर जो है, अगर आपको आगे की पढ़ाई करनी है तो आपको उस टाउन में जाना पड़ता है। फिर वो बताती हैं कि वहाँ पर बहुत सारे हिल फोर्ट भी हैं जो बहुत फेमस हैं। और जब मिड मार्च होता है और मिड अप्रैल होता है तो वहाँ पर एक 10 दिन का बहुत बड़ा उस टेम्पल में एक फेस्टिवल भी बनाया जाता है। फिर वो हमें वहाँ की जो कास्ट है उसके बारे में बताती है। वो हमें बताती है कि इनके विलेज में 2 कास्ट हैं, एक है अपर कास्ट और दूसरी है लोअर कास्ट। जो लोअर कास्ट है उनको अलाउड नहीं है बिल्कुल भी कि विलेज के अंदर रहना, वो अपना अलग से रहते हैं फ्रिंजेस में। और जो अपर कास्ट है उन लोगों को कहते हैं ग्राउंडर्स, वो विलेज के अंदर ही रहते हैं। और जो ये लोअर कास्ट हैं, इनको अगर कोई काम करना है या कुछ करना है तो ये जो अपर कास्ट है मतलब कि ग्राउंडर्स, तो इनके इधर आकर वो लोग काम कर सकते हैं इनकी फील्ड में। उसके बाद यहाँ पर जो लोअर कास्ट है उनके बारे में भी ये बताया गया है कि जब टेंपल में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं तो ये जो लोअर कास्ट है इनको अलाउड नहीं है कि ये आए और इधर पूजा करें। तो ये लोग बाहर से ही अपनी जो प्रेयर्स हैं उनको ऑफ़र करते हैं, टेंपल के अंदर आना इन्हें अलाउड नहीं होता। फिर वो बताती है कि जब शादी की बात आती है तो हम अपने ही कास्ट में मतलब काइंड में शादी कर सकते हैं। और लेकिन उससे पहले हमें किसकी सलाह चाहिए होती है? पंचायत की। अगर पंचायत ने हाँ कर दी है तो ही हम कर सकते हैं शादी, वरना वो शादी नहीं कर सकते। अब वो बताती है विलेज के जो आसपास है वहाँ पर काफ़ी सारी रॉक फॉर्मेशंस हैं, मतलब रॉक से बनी हुई चीज़ें हैं। तो 2 रॉक फॉर्मेशंस है फेमस जो है वहाँ की, एक है सन रॉक और दूसरी है सन्यासी रॉक। तो जो ये सन रॉक है, अगर आप वहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगता है डॉन के टाइम कि जो सूरज है वहाँ से निकल रहा है। और जो सन्यासी रॉक है, ये माना जाता है, मिथ है ये वहाँ का, कि जो पहले कोई सन्यासी था उसने आकर यहाँ पर इस रॉक के ऊपर बैठकर अपनी जो है वर्शिप करी थी। फिर वो बताती है कि जो हमारा पूरा टाउन है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है फील्ड में उगाई जाती है, जैसे कि पैडी, शुगर केन, कॉर्न, ट्यूबर्स, फ्लावर्स, ये सब कुछ वहाँ उगाया जाता है। और अब वो अपनी फैमिली की तरफ आती है और हमें अपनी फैमिली के बारे में बताती है। उसके बाद रेवाठी हमें बताती है कि उनकी फैमिली में टोटल वो लोग 7 जने हैं। एक उसके मदर, एक उनके फादर, और आपस में वो लोग 5 भाई बहन हैं। और जो ए रेवाठी हैं वो सबसे छोटी हैं इन सब में से। और 3 उनके भाई हैं और एक उनकी बहन है। अब वो बताती हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनका नाम डोरेसेमी रखा है। और सब, जैसा कि आप सबको पता है कि वो सबसे छोटी हैं, तो इसलिए उनको सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलती है अपने पेरेंट्स से, दोनों ही पेरेंट्स से। फिर वो बताती हैं कि हम अपने विलेज में रहते हैं जो कि ओल्ड मतलब बहुत पुराना सा है, और डबल स्टोरीड का उनका जो पक्का घर है वो है। और फिर वो बताती हैं कि जो उनका फ्रंट यार्ड है वो भी है घर के बाहर। और साथ में जो अब जैसे आप घर से एंटर करते हैं तो वहाँ पर एक काऊ शेड भी है। फिर उसके बाद वो आगे बताती हैं कि हमारे पास 2 लॉरीज़ भी हैं और 5 एकड़ की सूखी ज़मीन भी है। फिर वो बताती है कि जो ये जो लॉरी है ये मेरे पापा और मेरा भाई जो है इसे उठते हैं, इसे क्लीन वगैरह करते हैं, और इसी पे अपना जो उनका बिज़नेस है वो इसी से चलता है। फिर वो अपने फादर और अपना जो उनका भाई जो बिज़नेस करता है उसके बारे में हमें बताती है।
वो बताती हैं कि उनका मिल्क डिलीवरी का बिज़नेस है, तो ये सुबह सुबह ही चालू हो जाता है और ये लगा लो कि रात तक उनका यही बिज़नेस चलता है, इसी से उनके घर में इनकम आती है। फिर वो बताती हैं कि सुबह 5 बजे उसके पापा का ये बिज़नेस शुरू हो जाता है और दोपहर के, आप लगा लो दिन के 9:30 बजे तक वो लोग क्या करते हैं कि मिल्क फैक्ट्री में जाते हैं और जितनी भी दूध की कैन्स होती हैं उनको डिलीवर कर देते हैं। फिर दोपहर में वो 4 बजे दोबारा यही सारी चीज़ दोबारा से करते हैं। और फिर वो बताती है कि अगर बीच में मान लो हमारी कभी जो लॉरी है जिसे हम लेकर जा रहे हैं कैरी करके, वो कभी टूट जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, हम कम अर्न कर पाते हैं, क्योंकि जितना भी दूध होता है वो सारा ख़राब हो जाता है और वो हमारे पल्ले पड़ जाता है। और वो बताती हैं कि अगर दूध हमने डिलीवर कर दिया और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आई तो वो हमारी उसमें कोई लॉस नहीं है, उसमें फिर जो फैक्ट्री वालों जिन्होंने डिलीवर किया उनके ऊपर आती है वो बात। फिर वो बताती है ये सब काम करके अब मेरे भाई और मेरे पापा का जो दिन है वो कब ख़त्म होता था, रात के 10 बजे। फिर वो लोग घर आते थे, डिनर वगैरह करते थे और मेरी मम्मी जो है वो तब तक उठी रहती थी उनको खाना खिलाने के लिए। फिर जो मेरी सिस्टर है और मैं हैं वो सोते थे हम लोग बिल्कुल रात में इसी टाइम, ठीक है। मतलब बहुत कम ही हो पाता था कि जो रेवाटी और उसकी जो बहन है वो देख पाए अपने पापा को, क्योंकि वो मोस्टली सो ही जाते थे इस टाइम तक। अब वो बताती है कि मेरे जो फ़ादर हैं वो मतलब क्या प्रेफर करते थे खाने में, तो उन्हें सबसे ज़्यादा राइस और सांभर खाना पसंद था और वो क्या करते थे कि इनको खाते थे और इसको मतलब मानते थे कि एक रस्म के टाइप से कि वो यही खाना है उनको रोज़ की रोज़। उसके बाद वो बताते हैं कि मेरे पापा मुझसे काफ़ी प्यार करते थे, तो जब वो रात में आते थे और मैं सोई हुई होती थी तो वो जो राइस होते थे उनमें थोड़ी दही डाल के मुझे उठाते थे और बोलते थे कि बेटा उठो खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए राइस बॉल लाया हूँ, ऐसे ऐसे उनसे बातें करते थे रात में। उसके बाद ये रिवाटी जो है वो हमें अपनी बहन और भाई के बारे में बताती है कि वो लोग जो है वो टाउन में स्कूल में जाते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि जो विलेज है वहाँ पर तो बस 5th क्लास तक के लिए ही होता है स्कूल। तो अब ये रिवाटी अपने बारे में बोलती हैं कि मैं अभी सिर्फ 10 साल की हूँ और क्लास 5 में पढ़ती हूँ, तो मैं कहाँ जाती हूँ, टाउन वाले स्कूल में नहीं, विलेज वाले स्कूल में। फिर वो हमें बोलती हैं कि मैं यहाँ जाती हूँ तो बहुत सारी जो नेबरहुड की गर्ल्स वगैरह हैं उनके साथ ही जाती हूँ। और उसके बाद वो हमें बताते हैं कि उन्हें जो गर्ल्स की गेम्स वगैरह होती हैं ना वो खेलनी बहुत पसंद है। और फिर वो अपना मॉर्निंग का रूटीन बताती हैं कि सुबह उठ के वो जो जितना भी उनके घर के आगे का फ्रंट एरिया उसको पूरा क्लीन करती हैं और वहाँ पर हर रोज़ सुबह उठ के कोलम बनाती हैं। उसके बाद वो बताती है कि मैं अपनी मम्मी की भी बहुत हेल्प करते हैं वो किचन में जाकर कुछ साफ़ सफाई कर देना, कुछ धो देना। और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा काम उतना साफ़ सुथरा तो नहीं होता है जैसे एक वुमेन का होता है, बट फिर भी मैं अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ जितना मेरे से हो पाए। उसके बाद वो बताती हैं कि जब मैं स्कूल से वापस घर आती हूँ तो मैं अपनी जो बहन की लंबी सी एक स्कर्ट होती है, ब्लाउज़ होता है, वो पहन लेती हूँ और उसके बाद जो टॉवल होता है उसको अपने बालों में से रैप करके ऐसे दिखाती हूँ जैसे कि मेरे बालों की ब्रेड बनी हुई है। और साथ ही साथ वो फिर ऐसे वॉक करते हैं जैसे एक शाय ब्राइड होती है, दुल्हन होती है, वो वॉक कर रही हो। और उसके बाद वो बताते हैं उनकी फ़ैमिली का क्या रिएक्शन होता है, मतलब सब उन पे हंस रहे होते हैं और जो उनकी फ़ैमिली वाले होते हैं वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़कियों जैसी हरकतें तो करता है, बट कोई बात नहीं, जब ये बड़ा होगा तो ऐसा सब नहीं होगा, अभी बच्चा है कोई नहीं, करने दो, ऐसी मतलब उनके घर में बातें चलती रहती हैं। उसके बाद वो हमें बताते हैं कि जो उनके स्कूल में जो बॉयज़ हैं, जो उनके आसपास के जो मेन वुमेन हैं, वो उनको जब ऐसे देखते हैं तो उनको अजीब अजीब नामों से बुलाते हैं। वो नाम है जैसे कि हे नंबर 9, फ़ीमेल थिंग, फ़ीमेल बॉय, ऐसी ऐसी सारी चीज़ों से उनको बुलाया जाता है वहाँ पर। कुछ तो उन्हें छेड़ते हुए ये भी बोलते हैं कि तुम लड़का नहीं हो, तुम एक लड़की जैसे क्यों बिहेव करते हो, तुम एक लड़कियों जैसे कपड़े क्यों पहनना चाहते हो। और फिर ये रिवाटी बोलती है कि मुझे ये सब करना पसंद है बस। उसके बाद ये रिवाटी हमें बताते हैं कि उनके एक जो घर है उसके ही बिल्कुल ऑपोजिट में एक कॉलेज स्टूडेंट ने अपना घर लिया है रेंट पर। तो कई बार क्या होता है जैसे ये रिवाटी को कुछ लेसन्स में दिक्कत आ रही है, पढ़ाई करनी है, तो वो उनके पास चली जाती है और साथ ही साथ उनके साथ खेलती है। और जो ये
जो कॉलेज स्टूडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा वाटी के साथ, तो वो उनके चीक्स को ऐसे खींच देना और उनके साथ बातें करना, किस कर लेना, हक कर लेना, ऐसे सब कुछ करता रहता है। और साथ में ये जो कॉलेज स्टूडेंट है वो एरिवाटी को बोलता भी है कि तुम काफ़ी फ़ीमेल जैसी चीज़ें नहीं करती हो। उसके बाद एरिवाटी हमें बताती है कि एक बार उसने, जो ये कॉलेज स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा भी था कि तुम ऐसा क्यों करती हो, सुबह सुबह उठ के सारा अपना फ्रंट यार्ड साफ़ करके कोलम बनाती हो, ये सारी तो लड़कियों जैसी चीज़ें हैं। तो फिर एरिवाटी कहती हैं कि मुझे पसंद है ये सब कुछ करना, मैं जब थर्ड क्लास में थी तब से ये करती हुई आ रही हूँ, सुबह उठना, साफ़ करना, कोलम बनाना, और मुझे खुद को भी अच्छा लगता है। और उसके बाद ये रिवाटी हमें ये भी बोलती हैं कि जब उनकी बहन सुबह सोकर उठती है तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसने ये सब कुछ कर दिया, उसको बहुत जेलेसी फ़ील होती है। तो वो क्या करती है, अपनी मदर को जाके कंप्लेंट कर देती है कि इसने अच्छे से फ्रंट यार्ड को साफ़ नहीं किया, ये सब। उसके बाद ये रिवाटी हमें बताती है कि जब छुट्टियां होती हैं तो जितनी भी फैमिलीज़ होती हैं जिनके बच्चे होते हैं और उनके पास काफ़ी सारी लैंड होती है, तो वो अपने घर की जितनी भी काउज़ और गोट्स होते हैं उनको लेकर जाते हैं चराने के लिए लैंड पर। तो ये रिवाटी भी सेम करती है, अपनी काउज़ और गोट्स को ले जाती है चराने के लिए, और काफ़ी सारे उनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनके ग्रुप के साथ। उसके बाद वो बताते थे कि हमारी खुद की लैंड होती है तो वहाँ पर मैं लेकर जाती हूँ इन गोट्स और काउज़ को चराने के लिए। और साथ में जो वाटर पंप होता है उधर भी हम लोग काफ़ी मज़े करते हैं और डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं जो भी एक लड़की करती है, और मैं खुद को एक लड़की की तरह सोच के ही ये सब कुछ करती हूँ। इन सब के बाद एरिवाटी जो है वो अपना एक इंसिडेंट शेयर करती है हमारे साथ, जब उनकी जो लैंड है वहाँ पर स्वीट पोटैटो की प्लांटेशन के लिए काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। तो वो बताती है कि यूजुअली क्या होता है, जो भी उनकी फील्ड पे काम करते हैं तो वो उनके साथ ही रहते हैं, पर इस बार क्या हुआ था कि सारे लोग जो हैं मैन वुमेन, वो उनकी प्लांटेशन पे उनकी ज़रूरत थी, तो ये लोग यहाँ पर काम करते थे, और एरिवाटी की मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि एरिवाटी इन लोगों के बीच में खड़ी होए, तो वो उनको वहाँ से भगा देती थी एरिवाटी को। उसके बाद एरिवाटी हमें बताती कि वो जो उन वर्कर्स होते थे उनका जो एक बेटा होता था उसके साथ टीम अप कर लेती थी, और फिर वो लोग काफ़ी खेलते थे, और जो मड होती है उसे टेम्पल वगैरह बनाते थे कोकोनट ट्री के नीचे। और एक बार क्या हुआ कि जो उनका जो वर्कर का बेटा था उसने एरिवाटी को मुर्गो दिया, तो एकदम से उसी समय उनकी एरिवाटी की मदर आ गई और उनके हाथ से वो छीन के बोली कि तुम्हें ये सब ऐसे ही इन लोगों से नहीं खाना चाहिए, ये तुम्हें पल्यूट कर देगा। और फिर एरिवाटी पूछती है पल्यूट का मतलब, पल्यूट कर देगा। उसके बाद एरिवाटी बहस करते हुए बोलती कि हम स्कूल में भी तो ऐसे ही खाना खाते हैं, तो वो भी पल्यूट कर देगा। तो फिर उसकी मम्मी समझाती है कि नहीं, ये चकीली चाइल्ड है, तुम्हें इन सब से नहीं खाना चाहिए ऐसे कुछ भी लेकर, ये अगर तुम ऐसे खाओगी तो भगवान तुम्हें पनिश करेंगे, तुम्हें पोक करेंगे, मत खाओ। फिर इन सब के बाद वो आ जाती हैं अपने स्कूल की तरफ वापस, और हमें स्कूल के बारे में बताती है कि स्कूल में उन्हें जो है जो बॉयज़ हैं उनके स्कूल के, वो ज़्यादातर क्या खेलते थे, गिल्ली डंडा हो गया, चोर पुलिस हो गया, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब कुछ खेलते थे। बट जो ए रिवाटी है उनको लड़कियों वाली चीज़ें खेलनी पसंद थी, उनको ये सब कुछ लड़कों वाला कुछ पसंद नहीं था। तो उनको पसंद था जैसे 5 स्टोन्स खेल लो, हॉप शॉक खेल लो, हाइड एंड सीक खेल लो, ऐसी सारी चीज़ें पसंद थी। उसके बाद ये रिवाटी हमें बताती है कि एक बार इन लड़कियों में से एक लड़की ने उनसे पूछ ही लिया कि तुम हमारे साथ क्यों खेलती हो, तुम उन लड़कों के साथ जाके क्यों नहीं खेलती। तो फिर ए रिवाटी ने बोल दिया कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही खेलना पसंद है। फिर वो बताती है कि स्कूल में उनको बहुत ज़्यादा टीज़ करा जाता है इन सब बात को लेकर ही, कि तुम लड़कियों जैसी चीज़ें करती हो, लड़कियों के साथ खेलते हो, ऐसे मतलब बॉयज़ जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा टीज़ करते हैं, और बॉयज़ तो बॉयज़, लड़कियाँ भी। इसके बाद फिर वो एक और इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करती हैं। वो बताते हैं कि जो उनकी शॉर्ट्स थी तो वो सेम शॉर्ट्स रोज़ पहन कर जाते थे स्कूल, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना वर्न आउट हो गई थी, मतलब घिस सी गई थी पीछे से। तो बॉयज़ क्या करते थे, पेपर को रोल करके वहाँ पर घुसा कर बोलते थे कि हाँ हाँ लड़कियों वाली चीज़ें, मतलब ऐसा गर्ल बॉय है ये तो, पोस्ट बॉक्स और नंबर 9 ऐसा सब बोलते थे उनको। और एरिवाटी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था, उनको बहुत शेम फील होता था।
उसके बाद एरिवाटी जो है वो अपनी क्लास के बारे में एक और इंसिडेंट बताती कि जब वो क्लास में बैठती थी तो वो लड़कियों की ब्रेड पे ही देखते रहती थी और उनको बहुत अच्छा लगता था कि उनकी कलरफुल रिबन्स लगा रखे हैं, उन्होंने अपने बालों में जैस्मिन लगा रखा है और उनकी स्कर्ट ब्लाउज़ बस इन्हीं सबको देखती रहती थी। तो और उनको ये लगता था कि यार मैं ऐसा ड्रेस नहीं हो पाती। फिर एक बार वो क्लास में काफ़ी ज़्यादा इनअटेंटिव थी क्योंकि वो उनका ध्यान यहीं होता था, पढ़ाई पर नहीं। तो एक बार उनकी टीचर आई और उनको थाई पे पिंच करके बोला कि खड़े हो जाओ बेंच पर। फिर वो बताती हैं कि मेरे को ये भी याद है कि मैं ज़मीन पे भी मेरे को बैठाया गया था और मेरे को काफ़ी ज़्यादा पनिश करा गया था और मेरे को हाथ पे भी मारा गया था, बोला गया था कि तुम बिल्कुल भी ब्रेव नहीं हो लड़कों जैसे। और फिर वो बताती कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि बॉयज़ की गेम्स खेलना। तो एक बार उनके पीटी टीचर ने भी उनको बहुत ज़्यादा मतलब डांटा और मारा भी और बोला कि तुम लड़की हो क्या, तुम अब चलो ऐसा करो, अपना जो ट्राउज़र है इसे उतारो, मैं देखता हूँ ज़रा कि तुम लड़की हो कि लड़का हो। फिर वो बताती है कि जब वो उनके पीटी टीचर ने उनके साथ ऐसा करा तो वो एकदम से रोने लग गई और जो दूसरे लड़के थे वो हंस रहे थे इसी बात पर। उसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म करते हुए एरिवाटी हमको ये बोलते हैं कि ये सब कुछ उनके लिए नेचुरल था, वो ऐसा कुछ नहीं था कि वो गर्ल जैसा ही बिहेव कर रही हैं, उनको ऐसे रहना पसंद था। तो जैसे हमारे लिए खाना होता है ऐसे उनके लिए ऐसा रहना था, उनको ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद वो बोलती हैं कि प्लीज़ मेरे को ऐसी नज़र से मत देखा करो, मेरे को ऐसा रहना ही पसंद है, मुझे लड़कियों जैसी हरकतें ही करना पसंद है। अब मुझे नहीं पता वो क्यों है, बट ये मेरे अंदर से नेचुरल ही ये सब चीज़ें आती हैं, मैं कुछ जानबूझ के नहीं करता। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 ओवर होता है। अगर आपको इसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक कर कर आप चैप्टर 2 भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू गाइज़। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी।